इजराइल हमास जंग के बीच 10 अक्टूबर को इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि इस बार हमास को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देंगे। किसी तरह का समझौता किए बिना इजरायली सेना पूरी ताकत से गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी। इजराइल सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि गाजा की पूरी तरह से नाकेबंदी और 1300 से ज्यादा जगहों पर बमबारी के बाद अब आगे क्या होगा। हालांकि जिस तरह से इजरायली सरकार ने लाखों सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर भेजा है, इससे ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की संभावना बढ़ गई है। हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सिर्फ हवाई हमले पर्याप्त नहीं होंगे। इजराइल अपने मकसद को सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ही हासिल कर सकता है। ऐसे में इजराइल जमीनी सेना, बख्तरबंद गाड़ियों, तोप और एयरफोर्स के जरिए शहर और गांवों में हमास के खात्मे का ऑपरेशन चला सकती है। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि ऑपरेशन कितने दिनों तक चलेगा। इस बात की संभावना है कि उसके बाद गाजा में ही इजरायली सैनिकों का दूसरा बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलेगा, जिसकी वजह से भी इजरायली सैनिकों की कार्रवाई धीमी हो सकती है। हालांकि बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल सरकार ने अब तक अपनी ओर से कोई पहल नहीं की है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि हमास बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा 10 अक्टूबर को इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी संगठन ने हमले किए थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी युद्ध का ऐलान कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि गाजा की नई पीढ़ी को और ज्यादा कट्टरपंथी बना सकते हैं। पहली, गाजा के स्थानीय शासन को इजरायली सैनिक पूरी तरह से अपने हाथ में लेंगे। दूसरी, गाजा से हमास का सफाया कर उस जगह को इजरायली सैनिक खाली कर देंगे। और तीसरी, वेस्ट बैंक वाले इलाके में शासन करने वाला फिलिस्तीन प्राधिकरण इस क्षेत्र में भी अपनी स्थिति मजबूत करेगा।